और बच्चे सब मज़े में, आनंद में, बढ़िया। जिनका एग्ज़ाम था टीचर वाला, उनका एग्ज़ाम ठीक गया। चलो, एग्ज़ाम देने के बाद तो बड़ा कसमकस वाली स्थिति रहती है कि अब जो बच्चे बच गए हैं उनका एग्ज़ाम कैसा जाएगा, कैसा होगा उस एग्ज़ाम का लेवल, अपना लेवल क्या था, ये गलती नहीं होना था, वो गलती क्यों हो गया, तब तमाम तरह की बातें। कोई बात नहीं, हर एग्ज़ाम के बाद ये होता है। तो इन सब बातों से बाहर निकलते हैं, आराम से पढ़ाई करते हैं, ठीक है। बाकी जिनका एग्ज़ाम नहीं था उनका तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो आराम से पढ़ें, है ना, और तैयारी करें आगे। सचिवालय सहायक है, बिहार एसएससी है, और एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, बाकी जो भी एग्ज़ाम हैं आपके, उन एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए आराम से प्रीवियस ईयर पेपर बनाएं। जो भी टॉपिक हो रहा है यहाँ पर उस टॉपिक को करें और फिर उससे प्रीवियस ईयर पेपर बनाएं, तो देखें कि फ़ायदा हो रहा है या नहीं, और नहीं हो रहा है फ़ायदा तो फिर हमें बताएं, कमेंट करके बताएं। जो बच्चे व्हाट्सएप से, फेसबुक से, इंस्टा से जुड़े हुए हैं वहाँ बताएं। आज एक और गुड न्यूज़ है कि आरंभ का टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको अभी जब रीडिंग वाला क्लास होगा तो फिर, या इसके डिस्क्रिप्शन में भी होगा। तो तुरंत क्या कीजिएगा कि वहाँ से टेलीग्राम चैनल में शामिल हो जाइएगा और बाकी लोगों को भी शामिल होने कह दीजिएगा। क्योंकि हम लोग कंटेंट पे भी काम कर रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि धीरे धीरे कम से कम आपको रेगुलर कंटेंट मिलना शुरू हो जाए। जैसे है क्या ना कि कंटेंट छिटपुट देने का मन नहीं है इस बार, मन है कि जब एक बार शुरू हो तो फिर शुरू रहे। तो ठीक है, ये सब बातें होती रहेगी। कल सोच रहे हैं हम लोग लाइव भी आने का, तो कल आपका टाइम बता दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से या जैसे भी हो। फ़िलहाल हम लोग पढ़ते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कल हो गया था, कितने क्वेश्चन हो गए थे कल, मतलब शायद 28-29 क्वेश्चन तक हो गए थे। तो आज का नंबरिंग जो है फिर 1 नंबर से है, लेकिन क्वेश्चन का टाइप अलग होगा। करते हैं क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं, ठीक है। मैं आपको पहले क्लास में बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो सक्सेसिव इंक्रीज होता है ना। बात क्या हुई थी, कंपाउंड इंटरेस्ट सक्सेसिव इंक्रीज है और डिस्काउंट जो है वो सक्सेसिव डिक्रीज है ना, ऐसी ही बातें हुई थी। तो देखो, जब कभी भी मान लो रेट 10% है, अरे यार रेट मान लो 10% है, ओके रेट। अच्छा, कल एक क्वेश्चन में ना मैं येलो से लिख दिया था, फिर नहीं आया था, वो येलो हो गया था, ओके। मान लो रेट 10% है, ओके, और टाइम है 2 साल। रेट है 10% और टाइम है 2 साल। तो रेट 10% पर एनम दे रखा है, टाइम 2 साल दे रखा है। प्रिंसिपल या सीआई या अमाउंट कुछ एक गिवन होगा और कोई एक पूछेगा। एक ही गिवन होगा तो जाहिर सी बात है दूसरा पूछेगा, है ना। क्रम से नहीं है वो, ऐसा नहीं कि आप सोचिएगा अच्छा हमेशा प्रिंसिपल दिया रहेगा सीआई पूछेगा या अमाउंट पूछेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी एक दिया रहेगा, एक पूछेगा। तो आप क्या कर सकते हो ना कि 2 साल टाइम है, तो भाई 10% के रेट से 2 साल का सक्सेसिव निकाल लो, वही सीआई होगा। सीआई बराबर क्या होगा, 10%। अरे यार इतना कर्सिव क्यों हो जाता है मैथ्स, ओके। तो सीआई बराबर क्या होगा, 10% प्लस 10% प्लस 10 गुने 10/100, है ना। तो कितना हो गया, 10 20 21%। अब 21% सीआई हुआ और प्रिंसिपल कितना होगा, 100%। तो प्रिंसिपल 100% होगा, तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 121%। अब अगर अमाउंट दे रखा है तो 121 के बराबर कर देंगे, अगर सीआई दे रखा है तो 21 के बराबर दे देंगे, और अगर प्रिंसिपल दे रखा है तो 100 के बराबर देंगे। तो एक की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे क्वेश्चन में जो गिवन है उससे, तो दूसरी वाली वैल्यू उससे आ जाएगी, ओके। तो एक ये बात बताना था। दूसरा क्या होता है कि कई बार ना, मतलब अच्छे क्वेश्चन इस पे बन जाएंगे। जैसे मान लो R1 2% है और R2 3% है, ठीक है, पर एनम है दोनों। टाइम मान लो 2 साल है, टाइम बराबर 2 साल है, और कुछ दे दिया, सीआई दे दिया या अमाउंट दे दिया या प्रिंसिपल दे दिया, और एक दे दिया तो दूसरा पूछने का अधिकार तो है ही उसको, हमेशा की तरह। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि भाई R1 मतलब रेट इन फर्स्ट ईयर और R2 मतलब रेट इन सेकेंड ईयर। तो 2 + 3 का सक्सेसिव निकालेंगे, 2 + 3 + 2 गुने 3/100 मतलब 5.06%। अब इसकी वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे।
अमाउंट से निकालना हो तो अमाउंट से, प्रिंसिपल से निकालना हो तो प्रिंसिपल से, जिससे मतलब जिसके इक्वल दिया रहेगा उसके बराबर करके इसको फाइंड कर लेंगे। कई बार चीज़ें और भी खूबसूरत होंगी, जैसे मान लो कि रेट दे दिया 4% पर एनम, ठीक है, रेट मान लो दे दिया 4% पर एनम, ठीक है, और मान लो कि टाइम दे दिया 1 साल 3 महीने, ठीक है, और तुमसे CI माइनस SI दे दिया या प्रिंसिपल दे दिया, CI माइनस SI है या प्रिंसिपल है, एक दे दिया दूसरा पूछ लिया, है ना। ये लिखने का फॉर्मेट है कि भाई एक गिवन है और दूसरा जो है आपसे पूछ रहा है। अच्छा, वहाँ क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, एक गिवन है और दूसरा क्या है, पूछ रहा है। या ऐसा, अरे यार P क्यों लिख दे रहा है, अरे नहीं कोई बात नहीं है, बस क्वेश्चन मार्क देना था। हाँ, एक गिवन है और दूसरा पूछ लिया, तो क्या करना है ना कि CI माइनस SI ही मान लो पूछ लिया, तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे कि रेट 4% पर एनम है, तो 1 साल के लिए रेट कितना हो जाएगा, 4%, मतलब 12 महीने में 4%, तो बताओ 6 महीने में कितना, 2%, 6 महीने में 2%, तो 3 महीने में कितना, 1%, है ना। ये तो क्वेश्चन कल हम लोग किए भी हैं, ऐसा क्वेश्चन करेंगे भी। और तो भाई 1 साल के लिए इंटरेस्ट रेट है 4% और 3 महीने के लिए इंटरेस्ट रेट कितना है, 1%। अब अगर आपसे SI पूछे तो सीधा सीधा 4 और 1 को जोड़ दो, तो 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5%। और अगर आपसे CI पूछे, मतलब अगर CI पूछे तो 4% प्लस 1% प्लस 4 गुने 1/100, मतलब 5.04%। और SI अगर पूछे तो सीधा सीधा 4% प्लस 1%, मतलब कितना हो गया, 5%, है ना बच्चे। तो एक बार जो है SI 5% है और एक बार CI जो है वो 5.04% है, मतलब CI भी फाइंड हो गया, SI भी फाइंड हो गया परसेंट में। अब दोनों का डिफरेंस निकाल के अगर दिया रहेगा तो उसके बराबर इक्वेट कर लेंगे, या फिर अगर प्रिंसिपल दिया रहा तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, प्रिंसिपल का उतना परसेंट निकाल लेंगे। तो ऐसे सक्सेसिव पर भी बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है। ओके, और हम लोग बनाएंगे तो उस टाइम में आश्चर्यचकित नहीं होना है, एलियन टाइप से नहीं देखना है कि अरे सर ऐसे कैसे हो गया, ठीक है। तो ये काम नहीं करना है, ठीक है, आराम से समझ लो, आराम से बनाओ, कोई समस्या हो तो बताना। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, कह रहा है 1,25,000 का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज। पहले क्या करेंगे, तो पहले मार्कर का कलर चेंज करेंगे। ओके, पेन का कलर चेंज करेंगे, ठीक है। 1,25,000 का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज तिमाही देय हो। तिमाही देय मतलब क्वार्टरली लग रहा है, तिमाही तो क्लियर हो जाता है, क्वार्टरली में कई बार बच्चे फंस जाते हैं। क्वार्टरली मतलब मैं कल बताया था कि भाई किसी भी चीज का 4 पार्ट हो तो एक पार्ट जो होगा वो क्वार्टर कहलाता है ना। तो मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट कितने महीने पे देना है, 3 मंथ पे, और इंटरेस्ट रेट क्या है, तो 8%। तो भाई 12 महीने पे 8% वार्षिक है ना, मतलब 12 महीने पे इंटरेस्ट देंगे तब ना 8%। एक महीने पे इंटरेस्ट देंगे तो कितना होगा, 8/12। अगर 3 महीने पे इंटरेस्ट देंगे तब कितना होगा, तो 8/12 गुने 3, 3 गुने 4 और 4 गुने 2, मतलब इंटरेस्ट रेट हो गया 2% तिमाही के लिए, और तिमाही के लिए 2% मतलब 2/100, 2/100 बोले तो 1/50, 2/100 बोले तो 1/50। अब कह रहा है 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज। भाई 3 महीने पे आपको एक बार इंटरेस्ट देना है, तो 9 मंथ्स में आप कितनी बार इंटरेस्ट देंगे, 3 टाइम्स। भाई 3 महीने पे 1, 6 महीने पे 2, 9 महीने में 3, है ना। तो 1,25,000 का 1,25,000 का क्या करना है कि 1/50 से इंटरेस्ट निकालना है। 1/50 से इंटरेस्ट निकालेंगे तो 0 गया 0 गया, 5 से 25 बार में गया, मतलब कितना आ गया, 2500। फिर कितना आ गया, तो भाई 1/50, 0 गया 0 गया, सेम चीजें रिपीट होगी। ऐसे भी मैंने क्या बताया था कल की फर्स्ट लाइन जो होता है वो हमेशा रिपीटेड मोड में रहता है, और इसका अगर रेट सेम है तो, और इसका क्या है 1/50, 1/50 मतलब 0 गया 0 गया, 5 से 50। फिर क्या होगा 1/50, 2500। फिर क्या होगा 1/50, 50, और फिर क्या होगा 1/50, 50, और फिर क्या होगा 50 का 1/50 मतलब 1। पूछा क्या है कि बताइए कि CI क्या होगा, CI ही पूछा है ना, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देख रहे हो ना, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो
तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 7500 और ये 7600 और ये 50 और ये 1 76 मतलब 7651 7651 हो गया पहला क्वेश्चन। इतना ही था पहले क्वेश्चन में। चलो आगे बढ़ते हैं। 16,000 का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज छमाही देय हो। अब इसको दो तरीके से आप कर सकते हो, सक्सेसिव से भी, पिछले वाले क्वेश्चन को भी सक्सेसिव से कर सकते थे, बट ऐसे भी कर सकते हैं। भाई 16,000 का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज कैसे देना है, छमाही देना है। भाई छमाही देंगे तो सबसे पहली बात कि अगर 10% वार्षिक है तो छमाही ब्याज क्या होगा 5%, और 5% मतलब 5/100, 5/100 मतलब 1/20। आई बात समझ में? अरे बोलो हाँ या ना। अब 1 वर्ष है भाई, 6 महीने पे 1 बार इंटरेस्ट, तो 1 महीने में कितना बार, सॉरी 1 वर्ष में कितना बार इंटरेस्ट, तो 2 बार। तो 16,000 का 2 बार इंटरेस्ट देना है। कैसे, तो 1/20। तो 0 गया, 2 गुने 8 16 और 00 0 गया, 2 गुने 8 00 1/20 0 गया और 40 800 800 1600 और 40। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1640। आई बात समझ में? अरे बोलो हाँ या ना। कोई समस्या, दुख, कष्ट नहीं होनी चाहिए। एक राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है। भाई 8 वर्ष में अगर 40% साधारण ब्याज में वृद्धि होती है तो इतना तो सेंस हो गया ना कि रेट कितना परसेंट रहा होगा। अच्छा ये कर्सिव यार, ये ना मेरा मूड खराब कर देता है कभी कभी। हाँ मैथ्स में कर्सिव हो जाए तो फिर समझ रहे हो, लाइफ का झिंगालाला। एक राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है। तो भाई 8 वर्ष में अगर बढ़ रहा है 40% तो 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा 5%, मतलब इंटरेस्ट रेट 5% है। उसी दर पर 2 वर्षों में 30,000 ये ना, हाँ 30,000 का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है। पहले तो आपको ये चेक कर लिया कि भाई आपको सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट आता है, तो भाई आता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, तो फिक्स्ड परसेंटेज होता है। फिक्स्ड परसेंटेज मतलब हर साल उतने ही परसेंट से बढ़ेगा। तो भाई रेट आ गया 5%, 5% 5/100, 5/100 बोले तो 1/20। अब कह रहा है कि उसी इंटरेस्ट रेट पर, उसी दर पर 2 वर्षों में 30,000 का, मतलब 30,000 का 2 वर्ष में बढ़ना है। कैसे, 1/20। तो 0 गया 0 गया, 2 गुने 1500, मतलब पहले साल इंटरेस्ट कितना 1500। फिर कितना होगा भाई, तो फिर दूसरे साल कितना इंटरेस्ट होगा, 2 वर्ष में पूछा है ना, तो फिर 1500। ठीक है, और फिर क्या पूछा है कि 1/20, मतलब इस पर भी 1/20 लगेगा ना, तो 0 गया 0 गया, 2 गुने 75, तो 15 15 30, 3075 की वृद्धि हो रही है जी, हो रही है। तो इसका मतलब वही आंसर है। बताओ 4 नंबर में कोई दिक्कत? एकदम प्यार से इत्मीनान से करते जाओ यार। 4 नंबर में, अच्छा वो 3 नंबर था, मैं उस दिन भी बताया था कि भाई वहाँ पर 5 लिखा रहता है, वो होता है 4, पहला अपना कवर पेज रहता है। चलो ठीक है, हाँ कवर हमेशा गिनती खराब कर देता है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2304 रुपए की राशि 2 साल में 2500 रुपए हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए। कितना आसान क्वेश्चन है ना, बढ़िया आराम से इत्मीनान से करने वाला। अच्छा तुम्हें ऐसा बताया है या नहीं बताया? चलो नहीं बताए हैं तो सीख लो, और बता दिए हैं तब तो तुम्हारा बल्ले बल्ले। 2304 रुपए की राशि 2 साल में कितनी हो जा रही है 2500। ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना कि भाई 2304 रुपए की राशि 2 साल में 2500, 3 साल में समथिंग, 4 साल में कुछ समथिंग, ऐसा कुछ रहे, तो आप क्या करो कि उस पर रूट लगा दो, है ना। अब कैसे रूट लगाओगे भाई, 2 साल है तो स्क्वायर रूट, 3 साल है तो क्यूबिक रूट, मतलब जितना टाइम दिया रहे ना उतना ही रूट लगा दो। और जैसे ही रूट लगाओगे, तो जैसे ही रूट लगाओगे वो हमेशा रिलेशन किसका देगा, 1 साल का देगा। और 1 साल का रूट अगर आ गया, मतलब ये आ गया कि 48 रुपए 1 साल में कितनी हो जाती है 50। भाई 48 रुपए 1 साल में 50 रुपए हो जाती है, तो इंटरेस्ट कितना आया 2। किस पर इंटरेस्ट आया 48 पर। कितना परसेंट आया, तो 2 गुने 24, 4 गुने 6, 4 गुने 25, मतलब 4 सही 1/6% है ना, 25/6 तो हो गया। बताओ 4 सही 1/6%, बी नंबर आ गया आंसर। बताओ कोई दुख है, बनाओ, सेम क्वेश्चन है, आराम से बन जाए। देखो
टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा लेने का मतलब ही यही होता है कि भाई अगला अर्जुन तुम ही हो, है ना। अर्जुन बनाना है तुम्हें तो प्रैक्टिस करना होगा। भाई 20,000 रुपए की राशि 2 साल में 22,050 हो जाती है। अब कोई बच्चा क्या करेगा कि अरे अभी तो सर बताए थे रूट कर देना है, तुरंत रूट करेगा, उसका आंसर नहीं आएगा, दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, अरे ये रूट कहाँ हो रहा है। तो भाई मेरे 20,000 रुपए अगर 2 साल में 22,050 रुपए हो जा रही है तो ये जीरो गया, ये जीरो गया। ओके, कैंसिल हो सकता है तो हो सकता है। कैसे कैंसिल होगा? तो 5 से कैंसिल होगा, तो 400 रुपए इधर होगा और इधर कितना हो जाएगा? 441। तो 400 रुपए अगर 2 साल में 441 हो रही है तो बताओ 1 साल में क्या होगा? तो 1 साल में रूट होगा, मतलब अंडर रूट 400 जो है वो इधर अंडर रूट 441, मतलब 20 रुपए 1 साल में जो है वो कितनी हो जाएगी? 21। इंटरेस्ट कितना है? 1। किस पर है? 20 पर। और अगर 1 का इंटरेस्ट है 20 पर तो 100 पर कितना इंटरेस्ट आएगा? तो भाई इंटरेस्ट रेट यही होगा। अरे 20 से 21 हुआ ना, तो इंटरेस्ट कितना हुआ? 1 का इंटरेस्ट किस पर? 20 पर आया है। और मैं तुम्हें क्या बताया था जब रेट के बारे में पहली दफा बताया था सिंपल इंटरेस्ट में, तो क्या बताया था कि भाई रेट वही होता है जो 100 पे दिया जाता है। तो 1 का इंटरेस्ट 20 पर, तो 100 पर इंटरेस्ट कितना? 5%। तो यही हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। 1,000 रुपए की राशि। अब ये क्वेश्चन तो यार ऐसे भी कर लोगे, मतलब एकदम ये तो क्वेश्चन है कि हाँ फोन पे हाँ हूँ कर रहे हो और क्वेश्चन बन गया। जैसे देखो 1,000 रुपए 3 साल में 1331 रुपए हो जाती है। 1,000 रुपए 3 साल में 1331 रुपए हो जाती है। 1,000 रुपए 3 साल में 1331 रुपए हो जाती है। क्यूबिक रूट कर दो। 1,000 रुपए इधर क्यूबिक रूट करो। 1 साल जैसे ही रूट किए तो वो रिलेशन कब का देगा? 1 साल का, है ना। तो भाई 10 रुपए 1 साल में कितनी हो जाएगी? 11। इंटरेस्ट कितना आया? 1 का। किस पर आया? 10 पर। कितना परसेंट आया? मतलब 100 पर कितना आएगा? 10%। और यही पूछा है आपसे, तो आंसर हो गया। बताओ कोई दुख है, कोई समस्या है, कोई कष्ट है? नहीं होना चाहिए। वार्षिक ब्याज की दर पर कोई धन 3 वर्ष में स्वयं की, ओके 125/64 गुना। देखो देखो देखो, यही क्वेश्चन आया था अभी एग्जाम में, किसी एग्जाम का रिसेंटली पूछा हुआ है, मतलब वही एसएससी का ही पूछा हुआ है। वार्षिक ब्याज की किस दर पर कोई धन 3 वर्ष में स्वयं की 125/64 गुना हो जाती है। अच्छा तुम्हें मालूम है ना कि जब भी तुलना होती है तो जिससे तुलना होती है फ्रैक्शन में वो नीचे जाता है, फ्रैक्शन में वो नीचे जाता है। मतलब क्या है कि वार्षिक ब्याज की किस दर पर कोई धन 3 वर्ष में स्वयं की 125/64 गुना हो जाती है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एट विच अ सम ऑफ मनी बिकम्स 125/64। ये हिंदी इंग्लिश वाला मिक्स जो है ना, ये मस्त होता है। तो भाई होता क्या है कि 125 हो जाती है, ठीक है 125 हो जाती है। और कितने रुपए की धनराशि है? 64 रुपए की धनराशि है। मतलब 64 रुपया 125 हो जा रही है। कितने साल में? तो 3 साल में। 3 साल में अगर ऐसा हो रहा है तो भाई 3 साल में अगर ऐसा हो रहा है तो क्यूबिक रूट कर दो, है ना। 3 साल में अगर ऐसा हो रहा है तो क्यूबिक रूट कर दो। अब क्यूबिक रूट जैसे करोगे तो ये रिलेशन कब का आ जाएगा? 1 साल का। मतलब 4 रुपया 1 साल में कितनी हो जाती है? 5। तो 4 अगर 5 हो जाए तो इंटरेस्ट कितना आया? 1 का। किस पर इंटरेस्ट आया? 4 पर। कितना परसेंट इंटरेस्ट आया? 25%। तो इंटरेस्ट रेट हो गया 25%। इंटरेस्ट रेट कितना हो गया? 25%। बताओ कोई समस्या? नहीं होनी चाहिए। ओके चलो इस क्वेश्चन को बताओ। 2 वर्ष में 2400 रुपए की राशि किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3750 रुपए हो जाएगी। ये 2 वर्ष वाला है, वैसा ही क्वेश्चन है यार, आसानी से कर लोगे। 2400 रुपए कितनी हो रही है? 3750। कितने साल में? तो 2 साल में। अब देखो तुम कहोगे आपको कैसे पता कि काटना है कि नहीं काटना है, मतलब आपको कैसे पता कि ये सीधा रूट है नहीं है? तो भाई 2400 तो रूट नहीं है, ये 24 रूट है क्या? नहीं है। नहीं है तो कैंसिल करेंगे। कैसे कैंसिल करेंगे? 0 गया 0 गया, 2 से कैंसिल करो 120, सॉरी 2 से 240 है और 375 है, 7 5 12 3 15, 3 से कैंसिल करो। 3 से कैंसिल करोगे मतलब कितना आ गया? 3 × 8 24, मतलब इधर आ गया 80, इधर आ गया 80
और इधर आ गया 3 गुने 1, 3 गुने 2 6, 3 गुने 5। अब फिर कैंसिल होगा, 5 से होगा, कितना होगा 16 होगा और 25 होगा। 2 साल है, दोनों रूट आ गया, मतलब 16 रुपये अगर 25 हो रहा है 2 साल में, तो 1 साल में क्या होगा, √16 जो है वो √25 हो जाएगा। मतलब 4 रुपये 1 साल में कितना हो जाएगा, तो 4 रुपये 1 साल में 5 हो जाएगा। एक का इंटरेस्ट 4 पर आया, तो एक का इंटरेस्ट अगर 4 पर आया तो इंटरेस्ट रेट कितना होगा, 25%। एक का इंटरेस्ट 4 पर आया तो इंटरेस्ट रेट कितना होगा, तो 1/4 × 100 मतलब 25%। बताओ कोई दुख है। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 9680 और 3 वर्ष में 10,648 रुपये हो जाती है, ब्याज की दर क्या है। अब बताओ ये क्वेश्चन, अब तुम्हारे मन में कभी कभी चलता होगा कि अरे ये तो एक टाइप का क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये तो बन जाएगा, अगला कैसे बनेगा, या अगर उस टाइप का आ गया तो उसमें मतलब इंसान के पास जो होता है ना उसके लिए इंसान परेशान नहीं होता है, जो नहीं है वो हमेशा इंसान उसके लिए परेशान रहता है ना। हाँ, तुम्हारे पास भी ऐसा होगा कि तुम्हारे पास जो है उसके लिए तुम परेशान नहीं होगे, जो नहीं है अभी उसके लिए परेशान होगे। सबके साथ होता है ऐसा, ह्यूमन नेचर है। तो भाई जब टॉपिक खत्म होगा तब ना बोलोगे कि हाँ इस टाइप का नहीं हुआ या उस टाइप का नहीं हुआ या ये समस्या है या ये दुख है। जब सीख रहे हैं तो जो बता रहे हैं वहां तक क्लियर है ना, हमेशा ये देखा करो। भविष्य का चिंता करके मतलब दुखी नहीं रहना है, जो अपने नियंत्रण में नहीं है उसको लेकर काहे का दुख, है कि नहीं। इस क्वेश्चन को समझो आराम से, चलो बहुत हो गया। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 9680, मतलब P धनराशि है जो 2 वर्ष में 9680 हो जा रही है, और 3 वर्ष में मतलब इसी P धनराशि के बारे में बता रहा है कि ये 3 वर्ष में कितनी हो जा रही है, तो 10,648 हो जा रही है। अब एक बात बताओ कि अगर P 2 वर्ष में इतनी हो रही है और P 3 वर्ष में इतनी हो रही है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या कि 9680 रुपये 1 साल में 10,648 हो रही है। अरे तीसरा साल इंटरेस्ट लगेगा, कहाँ लगेगा, दूसरे साल के अमाउंट पे लगेगा। तो अगर P 2 साल में इतनी हो रही है और 3 साल में इतनी हो रही है, तो जो बढ़ा वही ना इंटरेस्ट है, और जो बढ़ा वो इंटरेस्ट है, और वो किस पर लगा होगा, 9680 पे। और इंटरेस्ट रेट तो हमेशा सेम रहेगा, चाहे यहाँ से यहाँ बढ़े, रेट सेम होता है, इंटरेस्ट बढ़ता घटता है, क्योंकि वो प्रिंसिपल पे नहीं लगता है, अमाउंट पे लगता जाता है, या अगले साल जो अमाउंट होता है वो पिछले साल के लिए प्रिंसिपल हो जाता है, इसलिए ऐसा कहते हैं, है ना। तो रेट अगर यहाँ 10% हो, यहाँ भी 10% आएगा, आगे भी 10% आएगा, 150 साल भी 10% बाद आएगा, 10% ही आएगा। समझ रहे बात को, मतलब ऐसा नहीं हो कि वो वेरी कर रहा है, डिजिट तो सेम रहेगा। तो इंटरेस्ट कितना आ गया, देखो 8 आ गया, 9680 से 10,648, तो 8 माइनस किया, 14 में से 8 गया 6 आ गया, 14 में से 8 गया 6 आ गया, और फिर 5, 15 में से 6 गया 9 आ गया। ओके, और तो कुछ जाएगा नहीं। ओके, अब किस पे इंटरेस्ट लगा, तो भाई 9680 पे इंटरेस्ट लगा, और 9680 पे कितना % इंटरेस्ट लगा, तो ये गया ये गया ये गया, मतलब 10% इंटरेस्ट लगा। तो आंसर क्या होगा, 10%। आई बात समझ में। अरे बोलो ना हाँ या ना, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके चलो 10 नंबर हो गया। 11 में 10,500 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 17,745 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो ब्याज की दर क्या है। ओके, 10,500 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष में। अब देखो कि यहाँ 2 वर्ष का रिलेशन दिया हुआ। अब कहोगे पिछले वाले क्वेश्चन में रूट क्यों नहीं किए, तो 1 ही साल का था, तो 1 साल का रिलेशन है ही, यही तो चाहते हैं हम कि 1 साल का रिलेशन आ जाए। 1 साल का रिलेशन आ जाए तो क्या करेंगे, पता कर लेंगे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, किस पर मिल रहा है, कितना % मिल रहा है, सब पता चल जाएगा। लेकिन अगर 1 साल से ज्यादा करेगा तो हम कोशिश करेंगे कि वो रिलेशन 1 साल वाले में आ जाए। तो 10,500 रुपए की धनराशि, ठीक है, 10,500 रुपए की धनराशि कितने साल में, मतलब 2 वर्षों में कितनी हो जाती है, 17,745 रुपए हो जाती है। ठीक है, ओके, कैंसिल करो, 5 से कैंसिल कर दें, 5 गुने 21 0 0 5। अरे यार फोन आ रहा है माता जी का, सच में तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है कसम से। 5 गुने 3 15 2 7, 5 गुने 5 25 2 4, 5 गुने 4 20, 5 गुने 4 39। 2 ही साल है ना, तो 9 5 14 3 17 4 21, तो 3 गुने 7 21 और 3 गुने 1। अच्छा वो 7 से भी कैंसिल हो जाता, रुको यार 7 से कर लेते हैं तो फिर कटकुट ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो 7 गुने 3 21, 7 गुने 5 35 0, 7 गुने 7। अब 3 से हो जाएगा 100, अच्छा बात वही हो गई। और 3 से हो जाएगा 3 गुने 1 2 0, 3 गुने 6 18,
3 गुने 9, 100 रुपए 2 साल में 169 हो जाती है। मतलब 10 रुपए, अब तो रूट करने की भी जरूरत नहीं है, समझ ही रहे हो। 10 रुपए 1 साल में कितनी हो जा रही है? 13। तो इंटरेस्ट कितना आया? 3। किस पर इंटरेस्ट आया? 10 पर। कितना परसेंट आया? 3 गुने 10 30%। तो सही आंसर क्या होगा? 30%। सही आंसर क्या होगा? 30%। एक धनराशि प्रतिवर्ष एक विशिष्ट दर प्रतिशत में 3 वर्षों में 8,028 और 6 वर्षों में 12,042। मतलब एक टाइप में तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि एक बार रिलेशन 1 वर्ष का, एक बार रिलेशन, जितने टाइप आ सकते हैं इस पर मैंने सारे क्वेश्चन को ले लिया। एक धनराशि प्रतिवर्ष एक विशिष्ट दर पर, मतलब P रुपए की धनराशि है, वो 3 वर्ष में कितनी हो जा रही है? 3 साल में कितनी हो जा रही है? 8,028। ये सब क्वेश्चन बच्चा बहुत डॉट में पूछता है, ध्यान रखना, डाउट होता है लोगों को। P धनराशि 3 वर्षों में 8,028 हो जाती है, और वही P धनराशि 6 वर्षों में कितनी हो जा रही है? तो भाई 12,042 हो जा रही है। ऐसा ही कह रहा है ना। ओके, तो पूछा क्या है कि जब ब्याज की गणना वार्षिक होती है धनराशि ज्ञात करें, मतलब P पूछ रहा है। अब सिंपल सी बात है, एक चीज बताओ कि प्रिंसिपल अगर 3 साल में, पहले 3 साल में जितनी गुनी हुई होगी उतनी ही ना आखिरी 3 साल में हुई होगी, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि आखिरी 3 साल में जितनी गुनी हुई होगी उतना ही ना पहले 3 साल में भी उतनी गुनी हुई होगी, उतनी टाइम से हुई होगी। नहीं समझे? जैसे 8,028 रुपए 12,042 हो गई, तो हम ये कह सकते हैं कि 12,042 बाय 8,028 की वृद्धि हुई, या इतना टाइम से हो गया ये धनराशि। भाई 8,028 कैंसिल हो जाएगा और कुल मिला के बचेगा क्या? 12,042। तो अगर उतनी गुनी हुई तो प्रिंसिपल की भी उतनी गुनी होके ना इतनी हुई होगी। टाइम्स में सेम बढ़ता है ना CI में। तो अब देखो कि कैंसिल कर लेते हैं। कैसे कैंसिल करें? तो 8 2 10 8 18 और 2 1 3 4 3 7 2 9, 3 से ही कैंसिल करते हैं पहले, या और किसी चीज़ से तुम्हारा मन है? तुम्हारा मन है तो ठीक है, करेंगे बाद में। 3 गुने 2 6, ठीक है, 2 शून्य, 3 गुने 6 18, 2 2 3 गुने 7 21, 3 गुने 6, 3 गुने 4 12 शून्य, 3 गुने 1 1 4, 3 गुने 4 12, 4 1 5 4 9 6 6 12, 2 14 7 21, 3 गुने 1 3 1 शून्य, 3 गुने 3 9 1 1, 3 गुने 3 9 2 4, 3 गुने 8, और यहाँ 3 गुने 8 24 2 7, 3 गुने 9 और 3 गुने 2। ठीक है, और कटेगा? नहीं कटना चाहिए यार, 9 8 17 2 19 नहीं कटना चाहिए। मान लेते हैं फिलहाल कि 1338। अब तुम कहोगे अरे इतना आराम से क्यों काटते हैं? भाई इसलिए कि एक तो ऐसे ही इतना लिखा रहता है, दूसरा है कि बहुत कम समय में बहुत कम जगह में बहुत ज़्यादा करना रहता है, तो आराम से ही काटते हैं कि चलो ठीक है। और तुम्हें समझ में भी तो आया, तो बच्चा हमेशा पूछ सर काटे कैसे? अबे इतना बड़े हो गए हो, पता नहीं है काटे कैसे? 2 से काट लो, 4 से काट लो, जिससे कट रहा है उससे काट लो, है ना। और कई बार तो अनुभव से। तो देखो 1338 बाय 892 गुना हुआ, मतलब यहाँ से राशि यहाँ जब आई तो 1338 बाय 892 गुना हुआ। तो प्रिंसिपल का भी 1338 बाय 892 गुना होगा, और वो धनराशि कितनी हो जाएगी? 8,028 हो जाएगी। चलो अब कैंसिल करो। कितने बार में? 6 बार में लगा है। 6 गुने 8 48, 8 4 6 गुने 3 18, 4 22 2 शून्य, 6 गुने 3 18 2 20 शून्य 2 6, कैंसिल हो जाएगा 6 से। तो प्रिंसिपल जो होगा 6 गुने 2 12 2 1, 6 गुने 9 54 1 55 5 5, 6 गुने 8 48 2 50 और 3 53। तो 53 52 है कहीं? यही होगा आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था और कितना स्मूथली बताया तुम, एकदम प्यार से। मैंने कहा कि सेम ईयर का रिलेशन होना तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन करेंगे, शायद अभी ही होगा वो, जिसमें कि जितना गुना बढ़ेगा हमेशा उतने साल में उतना गुना बढ़ता है CI में। तो P धनराशि अगर 3 साल में इतना हुई, फिर 3 साल में इतनी हुई, तो ये वाला रिलेशन तो हम बता ही सकते हैं ना कितना गुना बढ़ा। तो उसी से ये वाला भी बता देंगे कि भाई ये वाला अमाउंट तो मालूम है, मतलब इसका इतना गुना बढ़ा होगा, इसका इतना गुना इसके बराबर, तो प्रिंसिपल कितना होगा आराम से निकाल लेंगे। चलो, अरे वाह, अगला क्वेश्चन ही सेट किए हुए। सेटिंग है भाई ये। अगला क्वेश्चन ही सेट किए हैं तुम्हारे लिए इसी तरह का। कोई धनराशि 3 साल में 5 गुनी हो जाती है, मतलब 1 रुपए की धनराशि है जो 3 साल में कितनी होती है? 5 गुनी होती है। तो कह रहे हैं कितने साल में वह 625 गुना, हाँ 625 गुना। कई बच्चे पटना में बोलेंगे 625 गुना, मैं उन्हें समझाता हूँ नहीं बोलना चाहिए ऐसे। वैसे इससे भावनाएं आहत होने वाली बात नहीं है,
आपको जैसे बोलना है बोलो, है ना। हाँ, थोड़ा सा मज़ा आ जाता है ना ऑफलाइन में जब इस तरह की टोका टोकी हो जाए। तो कोई धनराशि 3 साल में 5 गुनी हो जाती है, तो समान चक्रवृद्धि ब्याज, तो भाई हर 3 साल में वो 5 गुनी होगी, सिंपल सी बात है ना। तो अगले 3 साल में कितनी हो जाएगी 25, अगले 3 साल में कितनी हो जाएगी 125, और अगले 3 साल में वो कितनी हो जाएगी 625। तो कुल मिलाकर समय कितना लगा 3, 6, 9, 12, मतलब कुल मिलाकर कितना साल 12 साल। अब तुम्हें मजे की बात बताएं, इस क्वेश्चन में लोग बहुत गलती करते हैं। क्या क्या गलती करते हैं, एक तरीका मैं और बताता हूं, या बहुत बच्चे उस तरीके से भी करते हैं कि कोई धनराशि 3 साल में 5 गुनी हो रही है, मतलब 5 होने में कितना समय लग रहा है 3 साल। तो 5 होने में कितना लगेगा 3 + 3, 5 होने में कितना लगेगा 5, 3 + 3 + 3, 5 होने में कितना लगेगा 3 + 3 + 3 + 3, है ना। तो कुल मिलाकर होना यह है कि 625 को हम पावर 5 के लिख लेते हैं, तो 5 लिखेंगे। तो 625 बराबर 5 और अगर 5 होने में 3 साल, तो 5 होने में 3 गुने 4 साल, 3 गुने 4 साल मतलब 12 साल। ठीक है, तो 12 साल आंसर हो गया। बच्चा गलती क्या करेगा कि बच्चा करेगा कि 5 होने में 3 साल, तो 5 होने में 3 साल, 3 जैसे ही करेगा उसका आंसर क्या हो जाएगा गलत, उसका आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है, क्योंकि भाई जीवन में गलत ऑप्शन पहले आता है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका भी पहला ऑप्शन गलत हो, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि आपके साइकोलॉजी के साथ खेलना होता है और जिंदगी के साथ लोग खेल जाते हैं पहला ऑप्शन गलत भेज के, है ना। तो कहना यह है कि 5 होने में 3 साल लग रहा है, तो दोनों साइड पावर मत कर देना, बस ध्यान रखना कि भाई 5 होने में 3 साल लग रहा है, तो 5 होने में तो 3 + 3 + 3 + 3 मतलब 12 साल। चलो अगला क्वेश्चन बना। यदि कोई धनराशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुनी हो रही है, तब समान ब्याज दर पर यह राशि कितने समय में 27 गुनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन हम क्यों लिए होंगे तुरंत बाद, क्योंकि ये किसी एग्जाम में पूछ लिया होगा अभी एसएससी के एग्जाम में, है ना। और बच्चों को टेंशन भी रहता है कि भाई इतना आसान क्वेश्चन गलती हो गया। आसान क्वेश्चन देख के ही दिल गार्डन गार्डन हो जाता है एकदम। हाँ, एकदम लगेगा कि अब तो ये क्वेश्चन मतलब बनाने का इतना आसान क्वेश्चन था ना कि बनाने का मूड ही नहीं किया, ऐसा बोलेगा बच्चा सब। अरे भाई ऐसे थोड़ा ना होता है, आराम से करना होता है। यदि कोई धनराशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुनी हो जाती है, मतलब 1 रुपया जो है वो कितनी हो जाती है 3, कितने साल में 4 साल में। ठीक है, अब कह रहा है तो समान ब्याज दर पर यह राशि कितने समय में 27 गुनी हो जाएगी। तो फिर 4 साल लगेगा इसको 3 गुनी होने में, और फिर 4 साल लगेगा इसको 3 गुनी होने में। तो कुल मिलाकर कितना समय 4, 8, 4, 12 मतलब 12 साल। समझ रहे हो बात को? ओके, अच्छा उस मेथड से भी हो जाएगा आराम से। 3 पे पावर 1 होने में कितना समय लग रहा है 4 साल। तो 27 को क्या लिखेंगे 3 पे पावर 3, तो 4 + 4 + 4 या 4 गुने 3 12 साल, यही था ना आंसर। चलो ठीक है, यदि कोई धनराशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 8 गुनी हो जाती है, तब समान ब्याज की दर पर यह राशि 128 गुनी कितने समय में हो जाएगी। ये क्वेश्चन बढ़िया है, अच्छा है, बनाओ जल्दी से। इसके बाद भी एक क्वेश्चन है। ओके, चलो पहले ये बनाओ। आज मिस्टेक नहीं था पीडीएफ में, मैं बताया था कल आपको कि अगले पीडीएफ में मिस्टेक नहीं होगा। यदि कोई धनराशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 8 गुनी, एक्चुअली मिस्टेक रहता है ना तो थोड़ा सा मूड खराब हो जाता है और कुछ नहीं। यदि कोई धनराशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 8 गुनी, मतलब 1 रुपया जो है वो 3 साल में 8 रुपया होती है। एक तो तरीका है कि भाई 3 साल में अगर 8 होती है तो अगले 3 साल में ये फिर 8 गुनी हो जाएगी, और कितनी हो जाएगी 64। और अगर कोई धनराशि 3 साल में 8 गुनी हो रही है तो एकमात्र बात है कि वो हर साल 2 गुनी होगी। 2 गुने 2 गुने 2 8, मतलब अब 1 साल में वो 2 गुनी होगी, और 64 गुने 2 कितना होगा 128। तो 3 3 6 1 7 साल। ठीक है, या 1 रुपया 3 साल में 8 रुपया हो रहा है तो क्यूबिक रूट कर दो, तो 1 रुपए और इधर क्यूबिक रूट कर दो, तो भाई 1 साल का रिलेशन आ जाएगा। मतलब 1 रुपया 1 साल में कितनी हो जाती है तो 2 रुपए हो जाती है। 2 पे पावर 1 होने में 1 साल लगा। 128 को क्या लिख सकते हो 2 पे पावर 7, मतलब 1 गुने 7, 1 गुने 7 बोले तो 7 साल। तो ये भी हो गया। ठीक है,
तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज राशि 20,000 रुपये और 5 वर्षों के लिए 31,250 रुपये हो गए। यदि प्रतिवर्ष ब्याज की दर उसी दर पर 2 वर्षों के लिए मूल राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। सेम ऐसा ही क्वेश्चन किए हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगा दिए हैं इस क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन रिसेंटली पूछा हुआ है, तो इसका तुम जल्दी से कमेंट करोगे और अगले क्वेश्चन में हम इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, ओके। हाँ, मतलब कोशिश कीजिए, बनाइए और आंसर दीजिए, ठीक। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। कल संभवतः हम लोग लाइव रहेंगे, मतलब कल कितना हो गया, आज डेट याद नहीं रहता यार, आज हो गया 15, ओके। तो कल 16 तारीख को हम लोग रहेंगे लाइव, ठीक है। और कुछ पढ़ेंगे, कुछ बातें करेंगे, दोनों लोग साथ में रहेंगे और बिहार एसएससी और सचिवालय सहायक के लिए कुछ स्ट्रेटजी पे बात होगी, ठीक है। तो आप आराम से कल लाइव आएंगे, आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन कि कितने बजे लाइव आ रहे हैं। मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय, ओके। हाँ, इस क्वेश्चन का, लास्ट वाले क्वेश्चन का कमेंट ज़रूर करना है आपको कि सही आंसर क्या होगा, ओके। और जो भी बच्चे कमेंट करते हैं ईमानदारी से क्वेश्चन बना के, ठीक है, उन्हें एडवांस में बहुत बहुत बधाई। चलो ठीक है, मिलते हैं।